मध्य प्रदेश में देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की तरफ से तो पत्ते खुल चुके हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस के पत्तों का इंतजार है कि आखिर कांग्रेस इस सूची में किन किन लोगों को शामिल करती है। लेकिन एक नाम इस बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आरिफ मसूद जी का, क्योंकि इस वक्त खुद वो विधायक हैं और मध्य विधानसभा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 5 सालों में उन्होंने काम किया है, पूरा भरोसा कार्यकर्ताओं को भी है कि फिर से टिकट मिलेगा आरिफ मसूद जी को। आरिफ मसूद जी हमारे साथ खुद मौजूद है। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से लिस्ट सामने नहीं आई है, तो कितना भरोसा है कि इस बार आपको टिकट मिलेगा? पूरी उम्मीद है, काम करा है 5 साल, पार्टी ने मौका दिया था, कोई इंशाल्लाह गुंजाइश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे काम हैं जो गिनाना चाहेंगे आप, ताकि हम दर्शकों को भी पता चल सके कि कौन कौन से वो काम जो अब तक अधूरे थे उन्हें पूरा करवा दें? सुरभि जी, मेरी विधानसभा तो ऐसी मिली कि जो बंटाधार मिली। 10 साल बीजेपी के विधायक रहे, किसी ने कुछ नहीं करा। तो मेरे कुछ काम नहीं, मैंने तो बुकलेट छापी हैं जो आपको दे देंगे, जिसको आप बाद में शूट दिखा दीजिए। मैंने पूरे 13 वार्ड की बुकलेट छापी है, हर वार्ड मतलब 4-4 वार्ड की एक बुकलेट बनाई है। 30-30 साल से रोड नहीं थे। सब्जी मंडी, हर शहर में आप जाती हैं तो जाहिर है सब्जी मंडी एक प्रॉपर जगह होती है। पूछा जाता है पुराने सिटी का क्या जगह महत्वपूर्ण, तो ओल्ड सिटी की सब्जी मंडी लगभग 30 साल से रोड नहीं बना था। नया भोपाल, वहां जहां चले जाओ वहां रोड नहीं था। लोग बोलते हैं 15 साल से नहीं हुआ, कोई कह रहा 12 साल से नहीं हुआ, कोई कह रहा 18 साल से नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मिली, लेकिन मैंने जहां रोड के पर ध्यान दिया वहीं मैंने संजीवनी क्लिनिकों पर ध्यान दिया, जो पहले 10 साल किसी विधायक ने नहीं दिया। मैंने उन संजीवनी क्लिनिकों को अपनी विधानसभा में 7 संजीवनी क्लिनिक एक साथ खुलवाई। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य के लिए 3 अस्पताल स्वीकृत कराए कमलनाथ जी की सरकार में, जो भारतीय रोग की, अदरवाइज वो भी बनकर तैयार हो जाते। 30-30 बेड के अस्पताल थे। तो जहां जो प्रयास बना वो करा, पूरी ताकत से करा। कोरोना में भी ईमानदारी से खड़े रहे पब्लिक के साथ, और ठोक कर कह सकते हैं कि बीजेपी का कोई नेता मैदान में कोरोना में नहीं था, मैदान में था। ठीक है, आपने इन बातों का तो जिक्र किया, लेकिन जरा ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब गणित की बात आती है तो एक और बीजेपी कहती है कि 150 के पार हम जाएंगे। उन आंकड़ों पर अगर बीजेपी जोर दे रही है तो आपकी तरफ से इस बार क्या उम्मीद है कि किस आंकड़े को आप छुएंगे? नहीं, वो कह सही रहे हैं 150 पार, वो गलत नहीं कह रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा दबा के कह रहे हैं 150 पार कांग्रेस। अंतर है उनकी और हमारे में। हम लोग थे 150 पार, और जनता मध्य प्रदेश की बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। जो कमलनाथ जी के साथ धोखा हुआ था, छल हुआ था, और जो लोकतंत्र का खुला मजाक मध्य प्रदेश कलंकित हुआ था, उसका हिसाब जनता मुख्य चुनाव में करेगी। तो इस बार आपको पूरा भरोसा है कि जो 2018 में हुआ था वो इस बार दोहराया नहीं जाएगा? नहीं, 2018 में भी मत तो हमको ही मिला था, तो 2023 इसलिए मैं कह रहा हूँ 150 पार। तो वो 150 पार होने के बाद बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। नहीं, लेकिन खरीद फरोख्त का डर तो हमेशा रहता है, तो वो डर अब भी है कांग्रेस में या नहीं है? नहीं, अब नहीं रहेगा। बड़ा स्पष्ट है कि जो विधायक हमारे 114 थे, जाने वाले, लालच वाले, भय वाले चले गए। जो कांग्रेस की विचारधारा वाले थे, जो नहीं बिकने वाले थे, जो टिकाऊ थे, वो टिके रहे। तो निश्चित रूप से अब जो टिके उनमें बढ़ोतरी हुई है, घटे नहीं। तो कमल रहेगा या कमलनाथ आएंगे? कमलनाथ। कमलनाथ आएंगे, इसकी गारंटी कितनी है? इंशाल्लाह पूरी गारंटी है, हम आपसे बोल रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। ठीक है, तो इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने करा। हम लोग तो विकास की बात कर रहे हैं कि जो कमलनाथ जी ने 15 महीना और इनका 20 साल, दोनों में अंतर देख लो। हमने 15 महीने में 12 महीने मिले हमको काम करने के। 12 महीने में कमलनाथ जी ने जो काम करा वो ऐतिहासिक काम है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार है वो असल मुद्दा है, जो हम लोगों ने इल्जाम लगाया, जिसका ये जवाब नहीं दे रहा है। हर बार चुनाव से पहले वल्लभ भवन में आग लग जाती है। हर बार चुनाव से पहले शिवराज के राज में जो राज्य सचिवालय है वहाँ आग लगना, ये क्या संकेत देता है? यानी ये संकेत देता है कि जो बात हमने कही है भ्रष्टाचार, कांग्रेस आरोप लगाती है, गलत नहीं लगाती, इनका भ्रष्टाचार 50 के पार था। तो उसका हिसाब लेंगे जनता से, वही मुद्दा होगा।
अच्छा, हमने ये भी सुना है क्योंकि अक्सर हम ये देखते आए हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व पर फोकस करती है, सनातनियों पर फोकस करती है, हिंदू धर्म की बात करती है। लेकिन हमने आपके बारे में ये सुना है कि हिंदू चाहे लोग हो चाहे मुसलमान लोग हो, आप दोनों को एक साथ लेकर के चलते हो। और अभी जब हम बाहर से आ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से दोनों कम्युनिटीज के लोग एक साथ बैठे हुए अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आए। तो इसके पीछे क्या राज है? ये असल भारत है, यही हिंदुस्तान है। भारत की खूबसूरती यही है, यही तो ये बिगाड़ना चाहते हैं। बीजेपी यही बिगाड़ना चाहती है, तभी तो उसे संविधान से नफरत है। बाबा साहब के संविधान से जो उसे चिढ़े वो इसलिए है कि वो चाहती है कि ये खूबसूरती खत्म करे, और ये खूबसूरती हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत को पनपाते रहें और पनपाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी जिस तरीके से बार बार हिंदुत्व की बात करती है, क्या ऐसे मुद्दों को आप चुनौती समझते हैं, या बीजेपी की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट आपके अगेंस्ट में रहता है, क्या उन्हें आप चुनौती के तौर पे देखते हैं? नहीं, देखिए, चुनौती तो हम किसी को नहीं मानते, बीजेपी की खास तौर से। लेकिन चुनाव होता है। कार्यकर्ताओं को हमारा यही संदेश है कि बहुत संयम से चुनाव जीतना है। जनता हमको जिताना चाह रही है, जनता पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना चाह रही है। तो हम सब लोग संयम से अच्छे से चुनाव कराएं, संपन्न कराएं, यही एक बड़ी चुनौती है। धन्यवाद आरिफ जी। तो आरिफ मसूद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना कि किस तरीके से बेहद कॉन्फिडेंट अपने आप में वो महसूस कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कमल का तो पता नहीं, लेकिन कमलनाथ की एंट्री जरूर होने जा रही है इस बार मध्य प्रदेश में।